नमस्कार साथियों। कहते हैं कि 91 यानी किसी नंबर के आगे अगर 91 लगा होता है तो इंडिया का नंबर होता है, ऐसा मानते हैं। अगर 92 से अगर ये होता है तो ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हो सकता है। लेकिन ऐसा ही एक आदमी को व्हाट्सएप पे कॉल आता है और वो बिना नंबर देखे फोन को रिसीव करता है और रिसीव करते ही सामने वाले धमकी देने लगते हैं और गाली देते हैं। कहते हैं करनी सेना के अध्यक्ष हो, सुखदेव सिंह हो, इस तरह की बातें जब करता है तो कहता है कि तुम मार दिए जाओगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो करनी सेना को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम बंद कर दो, तुम बचोगे नहीं। ये लगातार करीब करीब एक सप्ताह तक कॉल आ रहे थे। वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, डर जाता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन, जो नजदीक पुलिस स्टेशन होता है, वहां पहुंचता है। वहां जाकर के एक एफआईआर दर्ज करवाता है। लेकिन एफआईआर दर्ज तो हो जाता है, लेकिन जितनी ईमानदारी से प्रशासन को काम करना चाहिए उतनी ईमानदारी से पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही थी। इस बीच एक बात और खबर आती है कि दाऊद इब्राहिम के बाद अगर कोई सबसे बड़ा डॉन अगर है तो उसका नाम जो उभर रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से भी फोन आता है, वहां से भी धमकी मिलता है, पुलिस को इस बात की जानकारी भी मिलती है। इसके बाद उस व्यक्ति को लगने लगता है, यानी सुखदेव सिंह गोगा मेडी को लगता है कि अब जान पर खतरा बनने आई है, इसलिए प्रशासन से मदद मांगी जाए। जयपुर पुलिस प्रशासन के पास जाकर के, पुलिस कमिश्नर के पास जाकर के कहते हैं कि कभी देश विदेश से हमें लगातार धमकी मिलती रही है, मेरी सुरक्षा कर दी जाए, मेरी सुरक्षा में बढ़ाई जाए। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने उतनी गंभीरता से उन्होंने भी नहीं लिया जितनी गंभीरता से इस मामला को लेना चाहिए। और एक दिन ऐसा खबर आता है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से वार किया गया और उनकी छन्नी छन्नी कर दी गई और उनकी हत्या हो गई। पूरे देश के भीतर जैसी हत्या होती है, देश में वीडियो वायरल होने लगता है। ये पूरे देश को लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ उनके साथ। आज की जो कहानी सुनाने वाला है ये सुखदेव सिंह की कहानी है, जिनको गोलियों से छन्नी कर दिया गया। क्या है इसके पीछे की पूरे वो कारण और मामला। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये राजस्थान के जयपुर की एक घटना है। ये सच्ची घटना है। जयपुर का एक थाना लगता है श्यामनगर, और श्यामनगर थाना क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति का नाम होता है सुखदेव सिंह गोगा मेडी, जो श्री राष्ट्रीय राजकुरकर्णी सेना के अध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ पर ठीक उनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो कार आती है और वो रुकती है। जैसे रुकती है उनके ऊपर 3 लोग उनकी में होते हैं, जिसमें नवीन शेखावत कार से उतरते हैं, गार्ड के पास पहुंचते हैं। गार्ड पूछते हैं कि क्या बात है। वो कहता है कि मुझे, गार्ड को कहते हैं सुखदेव सिंह से हमसे मिलना है, उनसे बात करनी है। जैसे ही संदेश अंदर पहुंचाया जाता है उसके बाद गोगा मेडी कहता है ठीक है, कोई नवीन शेखावत है, अगर उनको हम जानते हैं आप भेज दिए उसको। अंदर पहुंचने के बाद जैसे वो जाते हैं ड्राइंग रूम में बैठते हैं। अब जैसे बातचीत का सिलसिला शुरुआत ही होती है, वो कहते हैं 2 साथी आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए हम आपके पास आए। कहते हैं कि शादी का कार्ड है, कार्ड लेकर के आए। वो कहते हैं अगर तुम्हारे जान पहचान के लोग हैं तो उन्हें आने में कोई गुरेज नहीं है। 2 व्यक्ति भी आते हैं। 2 व्यक्तियों में एक का नाम होता है रोहित सिंह राठौर और दूसरा होते हैं नितिन फौजी। ये 3 लोग अब उस कमरे के अंदर घुसते हैं। कमरे के अंदर यहाँ पर कुल 5 लोग होते हैं। उन 5 में सुखदेव सिंह गोगा मेडी जो होते हैं, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष होते हैं। साथ ही उनके बराबर में एक गार्ड होता है जिसका नाम नरेंद्र कुमार होता है, और 3 लोग और सोफे पे होते हैं जो आते हैं। जो एक में नवीन शेखावत, जो जिनको जानते हैं, एक रोहित राठौर, तीसरा नितिन फौजी। अब बातचीत होती है, लगातार बातचीत हो रही थी। घर के अंदर करीब 1 बजे के आसपास ये पहुंचते हैं। दोपहर के समय 5 दिसंबर 2023 की घटना है। जैसे ही पूरी बात उन लोगों के बीच हो रही थी, सब लोग अपने मोबाइल या फिर इधर उधर में व्यस्त हो गए और कोई कुछ भी, कभी कोई व्हाट्सएप देखने लगता है, कुछ भी करने लगते हैं। इस तरह से अध्यक्ष का जो है सो ध्यान बढ़ता है और अपनी जानकारी कुछ जुटा रहे थे, मोबाइल देख रहे थे मोबाइल में। और इसी बीच जो है 2 व्यक्ति, जिसमें नितिन फौजी और रोहित सिंह राठौर जो होते हैं, वो आंखों ही आंखों में एक इशारा करते हैं। और इशारा जैसे होता है उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होता है। सबसे पहले करनी सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, सुखदेव के सीने में एक गोली दागी जाती है। जिससे पहले कुछ भी कोई समझ पाता, नवीन कुछ कह पाते, तो नवीन के सीने में भी एक गोली मारी जाती है। उसके पास में सुरक्षा गार्ड होता है, उसको भी काफी तेजी के साथ उस पर भी गोली चला दी जाती है, गोली मार दी जाती है। दूसरा साथी के ऊपर संभलने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बाकी सब लोग अपने फोन में व्यस्त थे। फोन में ये लोग भी थे, लेकिन इसी बीच में क्योंकि इनका प्लान था कवर करते हुए आपका भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाना, ये दोनों शुरू कर देते हैं। गोलियां चलती है, 17 गोलियां लगभग चलाई जाती है। इस 17 गोलियों चलाने के बाद जो है, जो कन्या सेना के अध्यक्ष प्रमुख जो होते हैं सुखदेव सिंह गोगा मेडी, इनकी हत्या हो जाती है, जमीन पे गिर जाते हैं। जो व्यक्ति साथ में आता है
स्कॉर्पियो में जो थे वो व्यक्ति बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको भी कई बार गोली मार दी जाती है। इसी बीच जब दोनों हमलावर होते हैं, दोनों कातिल जो होते हैं, वो सीधे करनी सेना के अध्यक्ष के पास पहुंचते हैं, उनके सर से एक गन हटा करके और उसमें भी गोली मारते हैं। उनकी कोशिश थी आखिर जिस काम के लिए है उसको 100% पूरा करना ही है। अब गार्ड जिंदगी मौत का जंग लड़ता है और दोनों कातिल जो गोलियां चलाते हैं, जो रोहित सिंह राठौर होते हैं और जो जिला नागौर के मकराना के पास एक जसूरी गांव पड़ता है, वहां के रहने वाला होता है नितिन फौजी, जो आर्मी के अंदर तैनात है फिलहाल, और हरियाणा का एक जिला पड़ता है महेंद्रगढ़, उसी का गांव पड़ता है डोगरा जाट, वहां का निवासी होता है। अलवर में उसकी पोस्टिंग होती है, गांव में आया हुआ था। घर में वो 9 नवंबर को कहा कि मैं कार ठीक कराने, लेकिन यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद हो जाता है, गोली चलता हुआ। ये दोनों जब भागते हैं, ऐसे निकलते हैं, नितिन फौजी और रोहित सिंह जब जिस घर से बाहर निकलते हैं, इनको देखने के बाद जिन गार्डों ने बंदूक लिए हुए थे, जो गार्ड जो है किसी को भी अंदर आने से पहले उससे पूछताछ करते हैं, शिनाख्त करते हैं, वो गार्ड इनकी गोलियां चलने की आवाज सुन करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन दोनों शूटर जो होते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं। जिस कार से, जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से आए थे उसमें तो ये खैर नहीं बैठते, लेकिन कुछ दूर आगे चलते हैं और चलने के बाद एक स्कूटी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो आता है उसको देखते ही एक और गोली दाग देते हैं। जैसे गोली लगती है वो स्कूटी थोड़ा रुक जाता है और रुकने के बाद जो उसको पकड़ करके उसको उल्टा देते हैं और दोनों स्कूटी पे बैठ करके यहाँ से फरार हो जाते हैं। ये पूरी गोलियों की आवाज कुछ ही मिनट हुआ था और कुछ आसपास में घूम रहे थे, लेकिन पूरे जयपुर के अंदर ये आग की तरह खबर फैलती है। और जैसे ही जयपुर के अंदर ये आती है, सोशल मीडिया के ऊपर ये पूरा पता चलने लगता है लोगों को। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह को गोली लगी है, जिनके आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जाता है और अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी, उनकी मरना था, हत्या हो चुकी। अब हर किसी के मुख पे एक ही बात था, क्या मामला था, किसने इनकी हत्या की, क्यों की? तो पता चलता है एक व्यक्ति जिसका नाम होता नवीन शेखावत जिस कार से आया था, वो कार वैशाली नगर से लिया हुआ था किराए पे स्कॉर्पियो, खातीपुरा मोड़ पे वो 2 मिनट के लिए रुका था और 2 मिनट के रुकने के बाद वो सीधा घर पहुंचते हैं, कई गोलियां चलाते हैं, गोलियां चलाने के बाद हत्या हो जाती है। जैसे ही हत्या होती है तो राजस्थान के पूरे राज्य में हर जिले के भीतर मतलब करोड़ों लोगों की संख्या लोग सड़क पे आ जाते हैं और एक ही मांग होती है कि जो भी कातिल है इनको जितनी जल्दी हो सके इन्हें सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग होने लगती है प्रशासन से। ये सुखदेव सिंह कौन है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। सुखदेव सिंह शेखावत इनका नाम होता है। प्रांत के सटा हुआ एक राजस्थान का जिला पड़ता है जिसका नाम हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ जिले का एक गांव पड़ता है भातरा, और इसी भातरा का एक जो गांव है, इसी गोगा मेडी मतलब वही के रहने वाले होते हैं। इनके पिताजी का नाम होता है अचल सिंह शेखावत, जिनका मृत्यु हो चुका है। और ये सुखदेव 3 भाई होते हैं। सबसे बड़े वाले भाई दिलीप सिंह शेखावत, दूसरे सुखदेव सिंह शेखावत और तीसरे जो होते हैं श्रीकांत सिंह शेखावत। ये दोनों भाई में बीच वाले भाई थे। सबसे बड़े वाले भाई जीवित है, वो अपने गांव में कुछ रोजी रोटी के लिए अपना कुछ दुकान चलाते हैं। दूसरे यानी श्रीकांत सिंह के तीसरे भाई जो है वो बीमार है और सुखदेव सिंह को गोली मार करके हत्या कर दी गई। अब वो बीमार था तीसरे भाई, उनकी भी मौत हो चुकी है। अब ये साल 2006 के भीतर करनी सेना से जुड़ते हैं सुखदेव, और करनी सेना में जुड़ने के बाद ये जगह जगह जो प्रदर्शन होते हैं उन विरोध प्रदर्शन के भीतर ही इनका हिस्सा होता था। साल 2008 में एक मूवी आती है, उसमें जोधा अकबर, उसमें ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन इस पे हीरो हीरोइन होते हैं। इसी अब करनी सेना इस पे विरोध करते हैं। जिस तरीका से जोधा अकबर में दिखाया जाता है और किरदार के पास जैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश की जाती है। इसी बात को लेकर के बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, और विरोध प्रदर्शन के भीतर सुखदेव सिंह शेखावत जो थे वो एक ऐसा भाषण देते हैं जिनके भाषण सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो गए। और ये पहला नहीं था, लगातार कई बार ऐसे तरह के करते थे। करनी सेना से जुड़े हुए थे, जहां जहां ये पहुंचते थे भीड़ इनको सुनने के लिए पहुंच जाती थी कि सुखदेव सिंह यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे जब काफी समय बीतने के बाद जो है ये जुड़े हुए थे एक भूपेंद्र लोकेंद्र सिंह कालवी से, और करनी सेना से जुड़े हुए वो भी थे। उन्हें लगता है कि जो मान सम्मान प्यार जो था मिलना चाहिए करनी सेना के भीतर उन्हें मिल नहीं रहा था, इसलिए अपना वो एक अलग संगठन बना लिया। उस संगठन का नाम था राजपूत करनी सेना। जब उनकी खुद संगठन बनाए थे उसके खुद अध्यक्ष बने, और प्रदेश का अध्यक्ष उनको बनाया सुखदेव सिंह शेखावत को, क्योंकि इनके जो गांव का नाम होता है गोगा मेडी,
इसलिए इनकी जब लगातार लोकप्रियता बढ़ी तो बढ़ती बढ़ती लोकप्रियता के भीतर अपने नाम के पीछे सुखदेव सिंह गोगामेडी लगाना शुरू कर दिया था। अब इनको सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम से लोग जानने लगे, पहचानने लगे। उनकी पत्नी जिनका नाम शीला होता है, जो करनी सेना से भी जुड़ी हुई है, साथ ही वो भादरा एक जगह पड़ता है, वहां पर वो रहते हैं। एक बात और, 2013 में बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख जो मायावती ने उनको राजस्थान के भादरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी दिया था, और टिकट देने के बाद कहा था चुनाव लड़िए आप, क्योंकि उनकी जो पहचान थी काफी पॉपुलर हो रही थी, लाखों लोग में इनकी पहचान थी। लेकिन ये चुनाव जीत नहीं पाते, लेकिन 34,000 वोट इनको मिले थे। ये चाहते थे विधायक बन जाए या उससे भी आगे बढ़े। तो साल 2023 में उनकी पत्नी ने इलेक्शन लड़ने की प्रयास किया, इन्होंने भी प्रयास किया। सुखदेव जी ने, ये कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन कांग्रेस से इनको टिकट मिला नहीं। तब शीला कंवर ने, इनकी पत्नी जो होती है, जो भादरा विधानसभा से जो ये निर्दलीय चुनाव लड़ने की प्रयास करते हैं, लेकिन ऐनी समय पे जो उनका पत्र था वो वापस ले लिया और किसी कारणवश से और चुनाव नहीं लड़ते हैं। आगे कुछ सालों बाद, जैसे कुछ साल बीतने के बाद करनी सेना के जो लोकेंद्र सिंह कालवी होते हैं, उनसे विवाद हो जाता है। अब विवाद के कारण ये अपना फिर से एक अलग संगठन बनाए, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। अब जो संगठन होता है वो इतना पॉपुलर होने लगता है। उसके पॉपुलर होने के पीछे का एक कारण है कि 28 जनवरी 2017 की बात है कि एक पद्मावत फिल्म की शूटिंग हो रही थी। अब पद्मावत फिल्म की शूटिंग के दौरान पता चला सुखदेव सिंह को कि यहाँ पर जो पद्मावत जो महारानी रानी है, उनके किरदार के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है, उनके किरदार को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, इसलिए इस पे विरोध होना चाहिए। अब बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद जो फिल्म के जो क्रू मेंबर होते हैं उनके ऊपर बातचीत होता है, लेकिन अंदर नहीं जाने देता है। इसी बात पे हाथापाई होती है। फिल्म के डायरेक्टर होता है संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली को काफी जोर से एक थप्पड़ लगता है, और जैसे ही थप्पड़ लगता है तो इस थप्पड़ की गूंज जो पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है, और नाम आता है सुखदेव सिंह गोगामेडी का, कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने उनको संजय लीला भंसाली को एक थप्पड़ मारा। ये कौन थप्पड़ मारा था ये तो खैर नहीं इसको प्रूव कर सकते, लेकिन 24 जून 2017 को आनंदपाल को एनकाउंटर होता है, और 1 महीने तक इसके लेकर के विरोध प्रदर्शन होता है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन के अंदर सुखदेव सिंह की बहुत अहम भूमिका होती है। उस विरोध प्रदर्शन के भीतर अहम भूमिका होता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। नाम जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी अब राजस्थान प्रदेश का या उनके गांव का या उनके जिले तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत का एक जाना पहचाना चेहरा था, एक जाना पहचाना नाम था, जिसको हर कोई जानता था, हर कोई पहचानता था। कभी इनको पाकिस्तान से फोन आती थी, धमकी मिलता था कि इस करनी सेना को बंद करो नहीं तो तुमको जान से मार दिए जाओगे। कि इनको गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से फोन आते थे, उनके गैंग की तरफ से धमकियां दी जाती थी कि तुम मार दिए जाओगे। पंजाब के भटिंडा जेल के भीतर रहने के बाद लॉरेंस का एक गुर्गा पड़ता है संपत नेहरा, उसने भी मरवाने का एक योजना बनाया था, प्लान की AK-47 का इंतजाम करो, इस सुखदेव सिंह जो गोगामेडी हैं इनको जो है इनको हत्या कर दी जाए, इनको मार दिया जाए। इसकी प्लानिंग कर रहे थे। जब पंजाब पुलिस को इसका पूरा जानकारी मिलता है तो 14 फरवरी 2023 को राजस्थान पुलिस को ATS और SHO के जो SOG को एक पत्र लिखते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे जो सुखदेव सिंह हैं उनको खतरा है, इनको सुरक्षा दिया जाए। तभी जो 14 मार्च 2023 को ATS ने ADG सुरक्षा को पत्र लिख करके उनको कहा उनकी जान को खतरा है, लेकिन ADG जो सुरक्षा ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लगातार इन्हें जो धमकियां मिल रही थी, ये जयपुर के पुलिस कमिश्नर के पास भी पहुंचते हैं। कमिश्नर के पास पहुंचने के बाद कहते हैं मेरी जान के खतरा है, तुम सुरक्षा की मुझे जरूरत है, मुझे आप मदद करें, मदद की जरूरत है। कई बड़े बड़े लोगों ने भी पुलिस प्रशासन को इस बात को बताते हैं, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन 5 दिसंबर 2023 को जब ये घर पे होते हैं, जो 3 लोग आते हैं इनके घर पे स्कॉर्पियो से, एक कोई जानते थे नवीन सिंह शेखावत को, और बाकी 2 को नहीं जानते थे। वो जो 2 जो थे साथ में जो आते हैं, इन पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। साथ ही जो एक जिनको जानते थे उनके ऊपर भी गोली चला, और पूरे कातिल कौन है इसके मामले में जब पता चलता है, कातिल का नाम सामने आता है। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति, रोहित गोदारा नाम का व्यक्ति से जो है एक मैसेज जो आता है उसमें कि इस हत्या को कराने के लिए हम जिम्मेदार है, यानी गोल्डी वरार, और दूसरा उनका साथी होता है लॉरेंस बिश्नोई, के पूरा गैंग इसके जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, सच है झूठ है, क्या कितना है सच्चाई लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, ये पुलिस के जांच के बाद ही खुलासा हो सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस तरह की जो
जो ये पूरे स्वीकार कर रहा है कि हमारे गैंग की तरफ से इस तरह से घटना की गई, क्या अंजाम दिया गया है, उसमें कई लोगों से रंगदारियां भी बढ़ती है, कई लोगों की जान से भी मारे हैं। तो ये तो खैर पता चल जाएगा जांच के बाद, पुलिस प्रशासन जब जांच करके पूरी खुलासा करेगी तो मामला का खुलासा होगा। तब तक देखते रहिए। जय हिंद।